अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटर्नशिप के हवाले से कुछ बेसिक अकाउंटिंग एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? टू मैनेज अ कंपनीज पब्लिक रिलेशंस। नंबर बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। और सी है हमारे पास, टू हैंडल एम्प्लॉयज पेरोल ओनली। या फिर टू मैनेज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? तो वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। या नंबर डी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी। तो जो अकाउंटिंग की इक्वेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम? तो नंबर 1 है इनकम स्टेटमेंट, नंबर बी बैलेंस शीट, और नंबर सी है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर डी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो दी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डज द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरीली शो? तो ये क्या शो करती है? अ कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर अ कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड, या अ कंपनीज कैश फ्लो, या अ कंपनीज इक्विटी चेंजेस। तो द राइट आंसर इज अ कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 हमारे पास, व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग? व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग? तो नंबर 1 है हमारे पास, रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन इन टू डिफरेंट जर्नल्स, या रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन विद द डेबिट एंड क्रेडिट, या रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ट्वाइस इन द सेम जर्नल, या डी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ओनली वंस। तो इसमें भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अ लायबिलिटी? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो लायबिलिटी है? अकाउंट रिसीवेबल नहीं, ये एसेट है। अकाउंट्स पेबल, ये लायबिलिटी है हमारे पास। उसके बाद कौन सा है? कैश है हमारे पास, वो भी एसेट है। इन्वेंट्री भी एसेट है। तो नंबर बी इज द राइट आंसर, अकाउंट्स पेबल इज द लायबिलिटी। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज? एडजस्टिंग एंट्रीज का जो मेन पर्पस है वो है हमारे पास, नंबर ए है टू करेक्ट एरर्स इन द लेजर, टू अपडेट द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, या सी है टू क्लोज द बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, या डी टू प्रिपेयर द इनिशियल ट्रायल बैलेंस। तो इसमें भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू अपडेट the accounts at the end of the accounting period. Number 8 है हमारे पास, which of the following is an example of an accrued expense? इनमें से कौन सा है जो accrued expense है? accrued के माने क्या है? payable, liability है वो। तो वो क्या होगा? नंबर ए है prepaid expense, नंबर ए है prepaid expense, नंबर बी है wages payable, नंबर सी है अनअर्न्ड रेवेन्यू, और नंबर डी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसमें फ्रेंड्स नंबर डी इज द राइट आंसर, वेजेस पेबल। तो नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। नंबर बी है द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ,
या द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, या द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ एन एसेट कॉस्ट इन द ईयर ऑफ परचेज। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो नंबर 10 है हमारे पास, which method of depreciation result in higher expansion, which method of depreciation result in higher expenses in the early year of an asset's life? तो नंबर ए है straight line method, नंबर बी declining balance method, units of production method, या sum of the year digit method। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, declining balance method। उसके बाद है हमारे पास 11 में क्या कह रहे हैं कि व्हाट डज द करंट रेशियो मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, अ कंपनीज एफिशिएंट इन यूजिंग इट एसेट्स, या नंबर डी अ कंपनीज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज अ कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है नंबर 12, तो 12 में कह रहे हैं कि विच रेशियो इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट टू जनरेट सेल्स। तो नंबर ए है करंट रेशियो, नंबर बी डेट टू इक्विटी रेशियो, नंबर सी रिटर्न ऑन इक्विटी, या नंबर डी एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो द राइट आंसर इज एसेट टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 13 है हमारे पास, 13 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरीली पर्पस ऑफ अ टैक्स प्रोविजनल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो नंबर ए है हमारे पास टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेबल, नंबर बी है टू रिकॉर्ड एक्चुअल टैक्सेस पेड, नंबर सी टू कैलकुलेट डिफर्ड टैक्स एसेट, नंबर डी टू डिटरमाइन टैक्स क्रेडिट्स। तो नंबर बी इज द राइट आंसर, टू रिकॉर्ड एक्चुअल टैक्स पेड। नंबर 14 है हमारे पास, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर अ टैक्स पर्पस। तो नंबर ए है हमारे पास नंबर ए है हमारे पास डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, नंबर बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नंबर सी फाइन्स एंड पेनल्टीज, नंबर डी पर्सनल एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 15 पे आ जाते हैं, कह रहे हैं कि नंबर 15 लास्ट है हमारा, कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। तो नंबर ए है हमारे पास टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड एन independent opinion on the financial statement, number C है to manage the company's internal controls, या नंबर डी to exit in tax preparation। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटर्नशिप के हवाले से। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।